पांचवें स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते थे। मुस्तफा उस टीम के कैप्टन हुआ करते थे। एक मिनट अंपायर आपको फील्ड पोजीशन बताऊं मैं? बैट्समैन मैं हर चीज आपको क्लियर बता रहा हूं। विकेट कीपर की आ रहा है पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर यहाँ मोहतशिम, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर स्क्वायर ओवर और बॉलर और एक शॉर्ट लॉन्ग ऑन खिलाड़ी है। हाँ, दोनों अंपायर काफी। आसिफ है बैट्समैन, राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद करेंगे आसिफ को। अच्छी गेंद, आड़े बल्ले से शॉट खेला, गेंद ऑन साइड में गई, 1 रन मिलेगा। शॉर्ट मिड विकेट की तरफ गेंद गई थी, अच्छी फील्डिंग, वहां केवल 1 रन मिला तुड़ील को, और तुड़ील इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 1 रन बिना कोई नुकसान के। हसीब स्ट्राइक के ऊपर, बॉलर गेंदबाज राइट आर्म राउंड द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पे गए, पुल किया उसको स्क्वायर लेग के ऊपर से। देखना अंपायर का इशारा, सीधे स्क्वायर लेग के बाहर 4 रन। अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट। हमारे बच्चे जो है जो लाइनमैन के लिए मैंने आप कल भी यहाँ पर ऐलान किया था, आपके लिए एक इनाम भी रखा हुआ है कि आपको पर डे 500 रुपए यहाँ पर इनाम रखा हुआ है दानिश बुरुड की तरफ से, वो आपको मिलेंगे। और 20 रुपए कैच के ऊपर मिलेंगे अखलाक बुरुड की तरफ से, 10 रुपए मिलेंगे फरहान की तरफ से। लाइनमैन के लिए बच्चे वहां पर चले जाए, हमारे गांव के जो बच्चे हैं उनसे इल्तिमास करूंगा, आसिफ और सैफ यहां पर उस तरफ चले जाए, क्योंकि इस मैच में अगले मैच में हम दूसरे बच्चों को लगाते हैं जिस तरह से हम 2 दिन से करते आ रहे हैं। इस बीच राइट आर्म राउंड द विकेट, दौड़ना शुरू किया अंपायर को, क्रॉस किया अंपायर के बगल में से निकलने के बाद उसका लेफ्ट हैंड बैट से उसको खेलना चाहते थे, रिवर्स शॉट, खराब नीयत है यहाँ पर, सही क्रिकेट नहीं, क्योंकि नई बॉल है, नई बॉल पर आप शुरुआती दौर में अगर इस तरह के शॉट करेंगे, थोड़ा सा भी टाइमिंग मिस करेंगे तो नई बॉल पर यहाँ पर आसान नहीं होता बॉल को आगे। आप देख रहे कि ग्राउंड पे रिवर्स शॉट के 1 रन डिक्लेयर है शायद, तो बैट्समैन रिवर्स शॉट क्यों खेल रहा है? स्कोर तो सामने है, जहां स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव और स्क्वायर लेग, फाइन लेग, यहां स्कोर है। पता नहीं कि बैट्समैन क्यों रिवर्स शॉट खेल रहे हैं। आसिफ वहां पर जा रहा है ना, अब बैट्समैन ये दो जा रहे, तुम मत जाओ तुम दोनों। आसिफ है स्ट्राइक के ऊपर और साकिब नॉन स्ट्राइक के ऊपर। अजहर मोरबा से पहली सफलता, चौका दिया लेकिन कमबैक किया है, राइट आर्म राउंड विकेट, फुल टॉस गेंद, गलत शॉट, जहां मारना चाहते थे यही है, प्लेसमेंट नहीं। क्रिकेट वो है क्रिकेट हुआ है फैज भाई के, जिस दिशा में गेंद उस दिशा में शॉट चाहिए था, जल्दी खेले शॉट, उन्होंने गेंद को आने नहीं दिया, नहीं तो ये शॉट इनको स्क्वायर के मिड विकेट के ऊपर से खेलना था। स्लोवर गेंद की थी, फंस गए बल्लेबाज और सीधा आउट। संकट में तुड़ील, 2 विकेटें गवा चुकी है तुड़ील संकट में। बॉलिंग, वेल बॉलिंग अजहर की बहुत अच्छी। अब है नॉन स्ट्राइक के ऊपर हारून और स्ट्राइक के ऊपर साकिब, दोनों मजे हुए बल्लेबाज। 5 ओवर्स का मैच, इस बीच लूज गेंद, सीधा शॉट, देखना 4 रन, 1 बाउंड चौका, अच्छा शॉट, जिस दिशा में गेंद उस दिशा में शॉट खेला, बल्ले के बीचों बीच देकर सीधा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ खेला, 4 रन। स्कोर पहुंचा 9, 2 विकेटों के नुकसान पर। बड़ा अच्छा मैच होगा मोरबा के और तुड़ील के बीच, ये 50-50 मैच होगा। अच्छा शॉट खेला था, देखा साकिब ने कि लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, सीधा शॉट खेला लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, सीधा 4 रन। स्कोर 9, 2 विकेटों के नुकसान पे। इस बीच शॉट और सीधे हाथ में कैच ड्रॉप, 4 रन। कैच था अंपायर का इशारा, 4 रन। बैकफुट में गए थे साकिब, शॉट खेला लेकिन वो शॉट नहीं था, थोड़ी और हाइट चाहिए था, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ, नसीब उनका
किस्मत में साथ दिया और सीधे 4 रन, स्कोर पहुंचा 13 पर। एक अच्छा मैच, पहला ओवर इख्तिताम पे पहुंचा 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। फैज भाई, एक ओवर में 13 रन 2 विकेट, क्या मैच अभी भी 50-50 है? यहां पर जिस तरह का ये जो मैच है, इसके बारे में यहां पर इस वक्त इतना कहना आसान नहीं, क्योंकि 5 ओवर का मैच है, अभी तक मैच आधा नहीं गया है। क्योंकि हमने ओके अंपायर आप चालू रखे वहां पर, क्योंकि यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि यहां पर हमने देखा था मेडन ओवर होने के बावजूद यहां पर रन बने, राइट आर्म ओवर का दौड़ा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अंपायर के बगल और इस गेंद को लपेटना चाहते थे, खेला जरूर यहां पर स्क्वायर बाउंड्री की तरफ है, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गई गेंद, ऐसे तो बाउंड्री लाइन के बाहर यहां पर मिस फील्ड हुआ, खराब फील्डिंग, 4 रन मिले तोहफे के तौर पर कह सकते हैं आप, वो है तुरिल के लिए। फैज भाई, लगातार 2 गेंदों पे 2 मिस फील्ड और 2 चौके, 2 गेंदे पे 2 मिस फील्ड और 2 चौके, ये मुश्किल करेगा मोरबा के लिए। अच्छा शॉट खेला, लेकिन केवल 1 रन के लिए था, लेकिन सीधा 4 गया। इस बीच अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, साफ बीत हुई हारून, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ में, स्कोर में कोई इजाफा नहीं, स्कोर अभी भी 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। बहुत अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बार, नसीब किस्मत अच्छी कि बल्ले का भीसरी किनारा नहीं लिया, गेंद ने तो सीधा कॉट बिहाइंड होते। इस बीच मोहतशिम काफी लंबा रन अप। यहां पर अगर स्टेज के ऊपर अगर आपको बात करना है, बराए मेहरबानी बाहर जाकर बात करें। इस माइक्रोफोन एक ऐसा है कि आप हल्की भी बात कर रहे हैं, माइक्रोफोन पे आ रहा है, वो यूट्यूब पे जा रहा है, लोगों के कमेंट्स आते हैं कि कमेंट्री तो सुनने की दूर रही बात, आप जो भी चर्चा करते हैं वो वहां पर यूट्यूब पे सुनाई दे रहे हैं, मेहरबानी करके आप यहां पर बात ना करें। राइट आर्म ओवर द विकेट, अगेन अच्छी गेंद थी, स्लोअर गेंद थी, धीमी गेंद, गति की गेंद थी, गति मिश्रण जिसको कहते हैं। अंपायर का इशारा वाइड बॉल, अपनी दिशा भी भूल चुके थे, लगभग उसको 6ठे या 7वें स्टंप पर बॉल करना चाहते थे, गेंद को अंदर लाना चाहते थे। हमने गए टूर्नामेंट में देखा था, जो सेमीफाइनल तक ये टीम पहुंची थी मोरबा, अपनी गेंदबाजी की वजह से पहुंची थी, गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन, राइट आर्म ओवर के दौड़ा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अंपायर के बगल से निकलने के बाद इस गेंद को उठाकर खेला है, गेंद हालांकि ग्राउंड के अंदर होती या नहीं है, ओह क्या ट्राई किया है, बहुत ही बेहतरीन कोशिश, बहुत ही बेहतरीन कोशिश। 1 मिनट और नो बॉल, अंपायर का इशारा है यहां पर, लेकिन वहां पर डिसीजन हम देने से पहले रुक जाए, यहां पर कोई डिसीजन ना बताए कोई, हमारे लाइनमैन वहां पर समीर लाइनमैन है, और यहाँ पर नो बॉल, अंपायर का इशारा नो बॉल और फ्री हिट मिलेगा, कैच नहीं हुई, 3 रन मिलेंगे यहाँ पर 3 रन मिलेंगे, क्योंकि वहां पर लाइनमैन हमने इसीलिए बच्चों आप लोगों को रखा है, लगातार आपको इनाम है, यहाँ पर कैच के ऊपर इनाम है, और कैच नहीं भी होती है तो फाइनल डे के दिन आपको यहाँ पर उसका इनाम दिया जाएगा जो मेहनत कर रहे हैं। मैं बच्चों से इल्तिमास करूंगा, आज अब भी अगर वहां पर आप लाइन में नहीं रहते तो शायद थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम होता, लेकिन सिराज वहां पर है, शुक्रिया सिराज आपका, 2 बच्चे वहां पर हमारे लाइन में है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। चिलचिलाती धूप में हमारी टीम का, इस मैनेजमेंट का, इस टूर्नामेंट का आप सपोर्ट कर रहे हैं, यकीनन आप काबिल तारीफ है, आप मुबारकबादी के हकदार है जो बच्चे इस धूप में वहां पर लाइनमैन का काम अंजाम दे रहे। फ्री हिट है यहाँ पर, 3 रन मिले इस बार, और रन जा पहुंचा है 21। सही लाइनमैन का सही डिसीजन, परफेक्ट जिसे कहते हो। शॉट खेलने की कोशिश की, बीत हुए बल्लेबाज गेंद के पिच पे नहीं आए, खड़े खड़े शॉट खेलने की कोशिश कर हारून, गेंद के पिच पे आते हैं तो यकीनन शॉट लगते और करेक्ट होती है, लेकिन गेंद के पिच पे नहीं, बिना लाइन में आकर अगर खेले शॉट नहीं लगेगा। अच्छी गेंदबाजी मोहतशिम की, सही बॉलिंग, राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉट खेलने की कोशिश की थी, रिवर्स शॉट, स्कोर में कोई इजाफा नहीं, स्कोर अभी भी 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। फैज भाई, क्रिकेट में ऐसा होता है कि आप खड़े खड़े शॉट खेलने की कोशिश की जगह पर से तो शॉट नहीं लगते, गेंद को बनाना पड़ता है, आगे आके फ्रंट फुट, बैक फुट, जब आप पोजीशन बनाएंगे तो शॉट लगते हैं शॉट, लेकिन वो शॉट नहीं, केवल 1 रन के लिए, और 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 22 पे। गेंद के पिच पे आकर जब बल्लेबाज आता है तो शॉट लगता है कि वो आगे आके, उसमें कॉन्फिडेंस है बल्लेबाज को कि मैं गेंद के पिच तक पहुंच सकता हूं कि नहीं, 1 सेकंड का
फासिला रहता है सिलेक्शन के लिए, नजरें जमानी पड़ती है भाई। इस बीच मोहतशिम काफी अच्छा ओवर, शॉट खेला है लगाफ के ऊपर से, देखना है यकीनन 4 रन, यकीनन 4 रन। छब्बीस रन हुए यहाँ पर। और मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक मेरे पास थोड़ा सा समय है यानी वक्त है कि दूसरी ओवर जब तक जारी हो, मैं यहाँ पर मंसूर हुर्जुक पुरार से यहाँ पर आए हैं और हमारी दावत को लब्बैक कहते हुए यहाँ पर स्टेज पर आए हैं। मंसूर हुर्जुक, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी दावत को लब्बैक कहते हुए यहाँ पर स्टेज पर आए। और मैं यूसीसी पुरार के तमाम बच्चों से इल्तिमास करूंगा कि हमारे इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए, हमारे इस टूर्नामेंट को खैर अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपकी ताउन की भी हमें जरूरत है। आप भी यहाँ पर आइए, आपका यहाँ पर आना, हमारे साथ मिल बैठना हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। और मैं आपको फिर से एक मरतबा दावत देने जा रहा हूँ। स्कोर है इस वक्त 26 रन और दोनों खिलाड़ी इस वक्त एक अच्छी खासी साझेदारी दोनों के बीच में हुई। हालांकि पहले विकेट जरूर जल्दी गए थे, लेकिन उसके बाद कुछ अच्छी खासी यहाँ पर बल्लेबाजी देखने मिली और 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 26 रन। और है यहाँ पर जुनेद, जो कि हमने गए टूर्नामेंट में भी देखा था, अच्छी गेंदबाजी रही थी, अच्छी गेंदबाजी है ये। हम स्वागत कर रहे हैं अशफाक मांडलेकर का भी, उन्होंने मुझे कॉल किया था, यहाँ किधर बैठे पता नहीं मुझे, लेकिन वो आ चुके हैं, मैच का लुत्फ ले रहे। इस बीच अजहर राइट आर्म और विकेट, हारून को शॉट पिच गेंद, गलत शॉट, बैकफुट पे ये शॉट कवर के ऊपर से खेलना था पर खेला लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में और सीधे आउट। अशफाक मांडलेकर यहाँ पर चले, अशफाक मांडलेकर अशफाक भाई, अशफाक मांडलेकर यहाँ पर चले आए। तो यहाँ पर अब जो स्थिति इस वक्त है वो तुरील की, यानी मैच संतुलित जा रहा है, बराबरी पर मैच कह सकते हैं जिस स्थिति में इस वक्त तुरील है। हालांकि 2 ओवर की समाप्ति पर अगर नजर डाला जाए तो स्कोर अच्छा है, अभी भी 3 ओवर खेलना है, यानी कुल मिलाकर 3 ही ओवर बाकी है, यानी एक गेंद उसमें से हो चुकी है। तो राइट आर्म और 2 विकेट, रनअप अच्छा है इस खिलाड़ी का। आप यहाँ पर एक्शन देखिए, अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट। इस शॉट के बाद मैं यहाँ पर बात क्या कैच हो सकती थी, वाह व्हाट अ ट्राई, व्हाट अ ट्राई, बहुत ही बेहतरीन कोशिश, यकीनन तालियां होना चाहिए इस खिलाड़ी के लिए। क्या कोशिश की, अगर कैच होती तो कैच ऑफ द टूर्नामेंट कह सकते थे उसको, वाह व्हाट अ ट्राई। और वहां पर ये क्योंकि जो वहां पर जो मैदान है वो बहुत अच्छा है वहां पर डाई करने के लिए। मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए कि यहां पर जिस तरह की स्थिति इस वक्त है तुरील की टीम की, जैसे अब्दुल रब्बुल ने कहा था 50-50, अब थोड़ा आप उसको कह सकते हैं जिस तरह का एवरेज है वो अच्छा। इस यहां पर एक शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, यहां पर खेला जरूर, टाइमिंग मिस कर बैठे। इससे पहले जो खिलाड़ी आउट हुआ था अब्दुल रब्बुल ने उसको कहा था कि उस वक्त वो कवर पे खेलना चाहते थे, खेलना चाहिए था, नहीं खेला। सही, अब्दुल रब्बुल एक अच्छे खिलाड़ी रह चुके अपने वक्त के, उन्होंने सही कहा, लेकिन अगर वो थोड़ा बैकफुट पर जाकर भी उसको टॉपेज पे लेते। पानी यहाँ पर चाहिए, मैं जिन बच्चों को यहाँ पर पानी कैफ यहाँ पर पानी लेकर जाए, शायद उसको लगा है, और अगर आपको लगा है तो आप वहां थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। फैज भाई, क्रिकेट में क्या है, क्रिकेट में ओनली 1 and 1 टाइमिंग। जिसके पास टाइमिंग है वो क्रिकेट का बादशाह कहलाएगा। टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट, टाइमिंग मिस करे सब कुछ मिस। क्रिकेट में सबसे बड़ा है टाइमिंग, नजरें अपनी और फिर स्ट्रोक्स, ये खेलना है तब जाके अच्छी फील्डिंग। फैज भाई उसने बहुत अच्छी कोशिश की थी, थोड़ा लेट हुए ने तो यकीनन टूर्नामेंट का अच्छा कैच हो सकता था। जो भी है वहां पर जो भी मसला है, जो भी कुछ आज प्रॉब्लम हुआ होगा उसको थोड़ा रेस्ट भी दे सकते हैं, उसको आराम भी कर सकते हैं। और यहाँ पर शायद क्या है कुछ प्रॉब्लम है। स्कोर अगर मैंने आपको अभी भी बताया था कि 28 रन हुए हैं, तीसरी ओवर के 3 गेंदें हो चुकी है, यानी लगभग आधा खेल हो चुका है। और कल इसी तरह का एक मैच हुआ था जब 15 गेंदें होने के बाद 37 रन हुए थे, और हमने कहा था कि 72 या 74 तक हो सकते हैं। लेकिन आप जब गेंदबाजी करते हैं और अच्छी गेंदबाजी करते तो आपने देखा होगा कि वो जो स्कोर, जो टारगेट जो है 70 के पार होना चाहिए था, वो 50 के अंदर रह गया। तो ये अच्छी गेंदबाजी की। आप स्कोर कहां देखना चाह रहे हैं तुरील का 5 ओवर्स में, क्या होगा अंदाज?
जिस तरह का यहाँ पर अगर विकेट के ऊपर नजर डाला जाए तो विकेट जो टॉप ऑर्डर जो उनका तहस नहस कर दिया है, शुरुआती दौर में विकेट लिया है, तो उसके बाद अगर इसके बावजूद जो लिमिटेड ओवर रहते हैं, जो निर्धारित 4-4, 5-5 ओवर का मैच रहता है, हमने वहां पर देखा कि अंतिम खिलाड़ी भी आकर वहां पर यहाँ पर लगा है शायद उसको। बहुत अच्छा कैच, हमारे गाँव का ही बच्चा है ये मंसूर उर्जुक, उनको ये करे कि उनके मामू है मंसूर उर्जुक, मुझे मालूम है, अच्छी तरह जानता हूं मैं। तो अगर कुछ वहां पर जरूरत पड़ती है मेडिसिन की तो उसको मुहैया किया जाए। ओके अंपायर स्टार्ट, एक मिनट सामने अंपायर आप स्टार्ट रखिए यहाँ पर। इस बीच यहाँ पर क्योंकि जिस तरह का एवरेज की बात किया था कि कहां तक स्कोर जा सकता है, कि जिस तरह के अभी यहाँ पर मैच हो रहा है 28 रन हो चुके हैं, तो 60 के आसपास स्कोर जाना चाहिए था। थोड़ा सा अंपायर ने उसे वाइड करार दे दिया है क्योंकि शोल्डर हाई की वजह से, और स्क्वायर लेग अंपायर ने वार्निंग दे चुका है। यहाँ पर स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ से वार्निंग मिल चुकी है। शायद मेन अंपायर उनको बता रहे हैं कि एक वार्निंग आपने दे चुकी है, यानी इस एक वार्निंग के साथ आप नेक्स्ट बॉल अगर वो शॉर्ट ऑफ लेन गेंद फेंकते हैं और वो अगर शोल्डर हाई हो जाती है तो कायदे के हिसाब से, रूल के हिसाब से वो नो करार दी जा सकती है, और फिर आपको कोई वहां पर ऐसा ये नहीं लगे कि आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। शुक्रिया अल्ताफ, वहां पर अल्ताफ ने स्प्रे लाया, अल्ताफ का फिर से एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूं मैं। इस बीच इस गेंद को उठा कर खेला, क्या टाइमिंग है, क्या क्लास है, वाह शॉट, बेहतरीन शॉट, क्या क्लास है, क्रिकेट का परफेक्ट शॉट, बल्ले के बीचों बीच सही स्ट्रोक, सीधा 6 रन, सही नसीहत दी गेंद को। स्कोर 34 रन, 35 मोहतसिम सही टाइमिंग दी थी, ओवर पिच गेंद, सामने आए गेंद के ऊपर सही स्ट्रोक खेला, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से सीधा छक्का, और इस छक्के के साथ स्कोर पहुंचा 35 पे। अजहर राइट हैंड ओवर द विकेट, साकिब फॉर्म में खेल रहे हैं, शॉट, परफेक्ट शॉट, बॉलर बैक ड्राइव, क्रिकेट का सबसे बड़ा शॉट, बॉलर बैक ड्राइव फेस बाय, सीधा शॉट, क्रिकेट का सबसे अच्छा शॉट, कोई उसको दिक्कत नहीं, 4 रन, अंपायर का इशारा, स्कोर पहुंचा 45-39। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये YouTube का कमाल है कि YouTube की वजह से यहाँ पर एक बच्चे को यहाँ पर चोट आई, लेकिन उनके मामू फैयाज ने फौरन फोन करके यहाँ पर अपने भाई को पूछा क्या स्थिति है, क्या हालत है हमारे मांझे की। ये YouTube की वजह से फैयाज, शुक्रिया आपका, फैयाज हुर्जुक, जो कि वहां पर लाइव देख रहे हैं। यहाँ पर बॉल रुकी हुई है, लेकिन शॉट के बारे में बात करूं कि शॉट इस वजह से भी अच्छा कहा जा सकता है क्योंकि आपको यही सिखाया जाता है, आप जब प्रशिक्षण करते हैं, जब आपको सिखाया जाता है तो आपको गैप में खेलने का सिखाया जाता है। और ये शॉट अब इसने खेला और जिस तरह से हमने देखा, हम उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर शॉट जितना अच्छा था उससे अच्छा उसका प्लेसमेंट माना जाता है। अरे प्लेसमेंट बहुत अच्छा था। नो प्रॉब्लम। साकिब का जाती स्कोर 23 रन, 23 पे खेला। अजहर की आखिरी गेंद, शायद शॉट खिला है, स्कोर मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में उसके नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं, अच्छी फील्डिंग, और 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 40 पे, 40 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। कितने ओवर हुए? 3 ओवर के इख्तिताम के बाद 40 रन। फैज भाई 40 रन 3 ओवर में एक अच्छा स्कोर कह सकते हैं। हाँ, ये अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है, अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा कह सकते हैं। 4 अगर 3 ओवर की समाप्ति वगैरह 40 रन हो गए। मैं यहाँ पर बता दूं इस टूर्नामेंट में जहां कम स्कोर के भी मैचेस हमने देखे हैं, बड़े बड़े स्कोर के भी मैचेस देखे, बड़े स्कोर को चेस करते हुए भी हमने यहाँ पर देखा है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और कुछ भी होना पॉसिबल इसलिए क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर पिच के लिए मेहनत की गई है, YMC के बच्चों ने बहुत मेहनत की, हमने देखा यहाँ पर रात दिन यहाँ पर मेहनत कर रहे थे और बहुत ही बेहतरीन मोहतसिम अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और हमने देखा था मोहतसिम ने जब पहली ओवर यहाँ पर फेंकी थी, उन्होंने अपने ओवर में 13 रन दिए थे। मोहतसिम ने बहुत ही बेहतरीन ओवर फेंकी थी। मोहतसिम ही है, पहली ओवर उन्होंने फेंकी, दूसरी ओवर उन्होंने फेंकी थी और दूसरी ओवर में उन्होंने 13 रन दिए थे। और उस बीच यहाँ पर देखो, आप अगर बॉलिंग देखे, बॉलिंग एनालिसिस देखे तो तीनों ओवर के ऊपर अगर नजर डालेंगे तो सेम है, 13-13-14। तो फिर से एक मतलब मोहतसिम राइट आर्म ओवर द विकेट, काफी लंबा रनअप, दौड़ना शुरू किया, थोड़ा सा स्टेयर करके इस गेंद को खेल दिया है। अच्छा शॉट है, बेहतरीन शॉट, उतनी अच्छी कैच, जितना अच्छा शॉट उससे बेहतरीन कैच, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा था कि कैच होंगी, पहले तो ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन इसको कहा जाता है, मैं रवि शास्त्री के अगर अंदाज में इसको अगर बात करूं जिस तरह से, क्योंकि वो एक लेजेंड है हमारे क्रिकेट के और उनकी बातें और हमारी बातें जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन उन्होंने इस कैच के ऊपर जब वो कमेंटेटर थे उस वक्त उन्होंने कहा था, और वही बात मैं आपको दोहराता हूं कि
कि कैच होने के लिए जरूरी होता है कि आपकी निगाहें जो है, हालांकि उन्होंने इंग्लिश में कहा था, मैं उसका ट्रांसलेशन करके बताऊं कि आपका जो निगाहें है वो बॉल के ऊपर अंतिम क्षणों तक, आखिरी दम तक बॉल के ऊपर होना चाहिए और अपनी पोजीशन जो है वो सामने की ओर होना चाहिए जब आपको कैच हो जाए। बिल्कुल वही यहां पर देखने मिला। इस बच्चे ने नाम मालूम नहीं, बेहतरीन कैच। क्या था वो साकिब ने शॉट खेला था, गेंद को बल्ले के बीचों बीच ले यकीनन, लेकिन ताकत की कमी थी, पावर नहीं लगाया शॉट को, इसलिए वो कैच आउट हुए स्कोर लेग बाउंड्री पर। अच्छा कैच, वाकई अगर उस शॉट में ताकत रहती तो यकीनन 4 या 6 होते, लेकिन ताकत की कमी थी। प्लेसमेंट अच्छा तो था पर पावर कम। साफ आउट, साकिब बार 24 रन बना के सामने दानिश मोहतसिम, राइट हैंड विकेट। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, साफ बीत हुए दानिश, गेंद सीने तक ऊंचाई तक उठी गेंद, बैकफुट पे गए थे कट करने के लिए दानिश, लाइन में नहीं आए, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ में। स्कोर में कोई इजाफा नहीं, 2 गेंद दोनों डॉट, स्कोर अभी भी 40 रन, 10 गेंदें आना बाकी। अगर 10 में 20 आते हैं तो स्कोर 60 तक पहुंचेगा। देखना है हम कि दानिश टीम को कहां तक लेके जा रहे हैं। अच्छी गेंद, गेंद के लाइन में नहीं आ रहे, गेंद के पिच पे नहीं पहुंच रहे, गेंद के पिच तक पहुंचेंगे तो रन बना सकते, लेकिन कॉन्फिडेंस उसका डगमगाता हुआ विकेट कीपर विकेट से चिपके हुए। समीर और इमरान उर्जुक, समीर नाइक और इमरान उर्जुक यहां पर चले आए, समीर नाइक और इमरान उर्जुक। उस वजह से विकेट कीपर की वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा दानिश को, लेकिन ये कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि मैं गेंद के पिच तक पहुंच सकता हूं। शॉर्ट पिच गेंद, शॉट, लेकिन देखना है सीधा कवर और पॉइंट के बीच कैच शॉट खेला और अंपायर का इशारा देख रहे हैं, अंपायर का इशारा आउट। इमरान, समीर नाइक यहां पर आओ जरा, आपकी जिम्मेदारी है, आपको मालूम है मैंने क्यों कॉल किया हूं, वो भी मालूम होगा आपको, और उसी के लिए मैंने बुलाया हूं। चौथा विकेट तुड़िल का, संकट में तुड़िल विकेटों के हिसाब से 3 गेंदें फेंकी शायद ना मोहतसिम ने, 4, चारों के चारों डॉट। इस टूर्नामेंट में 2 ओवर ऐसे फेंके गए हैं जो दोनों मेडन फेंके गए और दोनों माजरोना की तरफ से जूनियर फैसल और सीनियर फैसल ने फेंके। फहीम स्ट्राइक के ऊपर, शॉट, फिर कवर की जानिब, देखना है गेंद के नीचे फिर आ रहे हैं, यस 6, परफेक्ट शॉट। फहीम स्ट्राइक लेने के बाद पहली गेंद पे छक्का, 4 गेंदें दौड़ गई थी, अच्छा ओवर डाला था, लेकिन सही नसीहत फहीम की, आजकल फॉर्म में खेल रहे फहीम। 6 रन, इस 6 के साथ स्कोर 46। सही शॉट, गेंद के पिच पे आए, कॉन्फिडेंस था उनको, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन। ऐसा नहीं है कि फहीम अब भी फॉर्म में आए, लेकिन फहीम एक टाइम था ओपनिंग क्या करते थे, मुझे याद है बहुत बार उनको बहुत पसंद थे। हाँ बहुत पसंद थे, और यकीनन मैंने बहुत बार इस बच्चे को कमेंट्री कर चुका हूँ, बहुत अच्छा खेला करता था। अब एक अच्छा खेल, अच्छा यहाँ पर फ्लिक नजर आया है, एक फ्लिक शॉट रहता है, मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करूँ, जब तक वहां से फ्लिक करके थ्रो करते दूसरे रन के लिए दौड़े, दूसरा रन भी मुकम्मल किया। मैं इस फ्लिक शॉट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर रोको आपको और बता दूं, यहाँ पर मैंने ये शॉट बहुत अच्छा देखा था नदीम का, जब नाइट टूर्नामेंट चल रही थी टोल में, और बहुत अच्छी गेंदबाजी नवाज कर रहे थे, मजबूर हो गए थे शॉट खेलने के लिए, मजबूरी में उन्होंने फ्लिक शॉट खेला था, मुझे आज भी वो शॉट याद आता है। ओके, बॉल हुए 5 ना 6 और की समाप्ति। भाई नांदवी की टीम प्लीज रिपोर्ट टू द माइक, नांदवी की टीम प्लीज रिपोर्ट टू द माइक, नांदवी की टीम और नांदवी के कप्तान सारे प्लीज रिपोर्ट टू द माइक। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है इस वक्त, अगर देखा जाए स्कोर के ऊपर अगर नजर डाली जाए तो 48 रन, 48 रन, अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा, इसको फाइटिंग स्कोर कह सकते हैं आप। एक रहता है एक स्कोर के कितने टाइप है, उसमें से एक टाइप जो है उतार चढ़ाव वाला भी है, उसमें आप एक सम्मानजनक स्कोर के ओवर हम भरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मोहतसिम ने गेंदबाजी अच्छी की, बहुत अच्छी की, लेकिन 8 रन दिए। पहली ओवर में 13, दूसरी ओवर में 13, तीसरी ओवर में 14 और चौथी ओवर में 8 रन। अंपायर वहां पर फील्डर आ रहा है तो शायद उनका जो सब्सिट्यूट था वो फील्डर यहाँ पर, शायकीन की तालियां बजनी चाहिए इस खिलाड़ी के लिए, वाकई अच्छी कोशिश। तो आप जा रहे हैं ग्राउंड में अंदर, तो इसके लिए आप मुनाफ गेंदबाजी करेंगे,
हम फिर से एक मतलब एक रूल यहां पर समाप्त फरमाइए, तमाम टीमें ड्रेस कोड के साथ ही खेलना है। आपका शूज, आपका ट्रैक, आपका टी शर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर कोई खिलाड़ी बगैर ट्रैक, बगैर शूज, बगैर टी शर्ट के अगर उतरता है तो 2 रनों की पेनल्टी मिलेगी। इस बात को ध्यान में रखा जाए। और इस तरह का मामला हुआ है, YMCB ने इस तरह का 2 रनों की पेनल्टी झेल ली है। राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अंपायर के बगल में से निकलने के बाद एक गेंद, अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी कारपेट के सहारे शॉट को खेला, प्लेसमेंट अच्छा लगा था वहां पर। हालांकि गैप में नहीं खेल सके थे इस गेंद को, लेकिन शॉट अच्छा था, बहुत अच्छा प्यारा शॉट लगा था कि वनडे के हिसाब से बहुत अच्छा खूबसूरत शॉट लगा था। रन ज्यादा नहीं मिले लेकिन शॉट बहुत अच्छा था। जरूरी नहीं कि रन अच्छे ज्यादा मिले जब भी शॉट की तारीफ की जाए, बल्कि इस शॉट की इसलिए भी तारीफ की जाए कि जिस तरह से उन्हें कारपेट के सहारे इसको खेला, अलॉन्ग द कारपेट खेल के उसको रन लिया था वहां पर, यह बहुत अच्छी बात होती है और यही चीज होना चाहिए। फिर से एक मरतबा मुनाफ जो कि वन की तरफ से गेंदबाजी का मोर्चा संभाले, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अंपायर के बगल से निकलने के बाद शॉट ऑफ लेन गेंद थी, लेकिन टाइमिंग फिर से एक मरतबा टाइमिंग में गलती कर चुके हैं यहां पर। यही कुछ यहां पर हो रहा है, इस पिच का खासियत है। टार यहां पर रन आउट हो सकते हैं। क्यों विकेट दिया, फहीम का विकेट दिया, क्यों दिया वो जानते हैं, लेकिन जो हुआ हम यहां पर ये बताएंगे कि गलत हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। तुरंत के दृष्टिकोण से अगर बात करें वो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए जो प्लानिंग होती है वो प्लानिंग में वो कामयाब नहीं हुई। आपको क्रीज नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर आप फहीम को स्ट्राइक देना चाहते हैं तो यहां पर हमने देख रहा है, हालांकि हमने चाहा था कि ये रूल जो है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा स्टार्ट में की जाए, लेकिन फिर मैनेजमेंट ने फैसला लिया कि नहीं, जो रूल चल रहा है उसको चलाने दो। लेकिन अगर आपको फहीम को स्ट्राइक देना था तो आपको क्रीज नहीं छोड़ना था। बहुत तेज तर्रार थ्रो आया था, वो बहुत अच्छा लगा था वो थ्रो। फहीम आखिरकार आउट हुए। कितने रन बनाए फहीम ने? 8 रन बनाए। वेल डन फहीम। क्या हुआ फैज भाई कि मैंने पहले कहा था कि नजर नहीं थी, जिमात की नजर नहीं थी कि थ्रो कहां आ रहा है, विकेट कीपर के हाथ में कि बॉलर के हाथ में, वो देखा नहीं उन्होंने। यकीनन उनको रुकना चाहिए था। फहीम पूरे फॉर्म में खेल रहे हैं और फहीम को 5 गेंदें खेलना चाहिए था, लेकिन जिमात ने वो चीज देखी नहीं और वाकई फहीम रन आउट होकर पवेलियन में वापस। राइट आर्म ओवर द विकेट, मुनाफ क्या अच्छी कट, अच्छा कट, कैच ड्रॉप, लेकिन मुश्किल सा कैच था। 1 रन अंपायर का इशारा। स्कोर 51। 60 देख रहा था मैं 60, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर में दानिश ने कुछ 2-4 गेंदें मिस कराई। एक टेक्निक नहीं तुड़ील के अंदर और उस वजह से अभी भी 5-6 रन पीछे है तुड़ील। जिमात है इस ट्रैक के ऊपर, जिमात भी महारत रखते हैं छक्का मारने की, लेकिन मुनाफ की अच्छी गेंद थी। 1 रन मिला। राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने जिमात, शॉर्ट पिच गेंद, देखना रन मिलता है कि नहीं। 1 रन हासिल किया बाय के रूप में शायद। मुनाफ अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बाय अंपायर। ओके, मिला आपका इशारा। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। जिस तरह का अभी उन्होंने गेंद फेंकी थी, ये जानबूझकर फेंकी हुई गेंद थी। लगभग 5वें-6ठे स्टंप के बाहर उन्होंने फेंका था। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी उसको, और उस गेंद को थोड़ा उछाल मिला, जितना अपेक्षा करे तो उससे ज्यादा उछाल मिला, जिसकी वजह से यहाँ पर बैटिंग रन नहीं बन पाए। जिस तरह की बात यहाँ पर चल रही थी कि 60 या 60 से ज्यादा का स्कोर यहाँ पर टारगेट होने की संभावना थी, क्योंकि जब आधा मैच हुआ था उस वक्त मैंने अनुमान लगाया था। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद, क्या गेंदबाजी है, क्या भली प्यारी गेंदबाजी। वाओ, व्हाट अ बॉलिंग, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन मुनाफ की तरफ से। बहुत ही अच्छा, क्या स्विंग है इस बच्चे के पास। आपने देखा होगा कितना बेहतरीन स्विंग लाया था, क्योंकि जब आप ऑफ स्टंप के ऊपर बॉल फेंक रहे हैं, आप उसको वहां से अगर थोड़ा सा इन स्विंग भी करते हैं तो बहुत ही परेशानी होती है। फिर से एक मरतबा इस ओवर में आखिरी मरतबा राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अंपायर के बगल से निकल, शॉट ऑफ लेन गेंद, लगातार यहां पर 1 रन मिलेगा। डिक्लेयर है, और वो डिक्लेयर के बारे में आपको एक बात और बता दूं, अगर बॉल वहां पर लगकर बाउंड्री लाइन पर भी जाती है तो भी दिया जाएगा 1 ही रन। इस बात को ध्यान में रखा जाए। ये जो हमारा आउटसाइड थोड़ा सा खराब है और उसी की वजह से ये रूल यहां पर रखा हुआ है। तो यहां पर स्कोर हुआ है 53, 54 रनों की जरूरत है। कल भी इसी तरह का एक टारगेट मिला था 54 का, हमने देखा था कितना बेहतरीन मैच हुआ था। क्या तुरील इसको डिफेंड कर सकती है, क्या तुरील को डिफेंड करना चाहिए और क्या तुरील नहीं कर सकती है, ये सब आने वाले टाइम में हम यहां पर देखेंगे, क्योंकि मैच तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये मैच अच्छा होगा, इसकी कोई मैंने आपको लास्ट के ओवर बता दूं आपको। पहली ओवर में 13 अब्दुरब की टीम यहां पर खेल रही है। यहां पर पहली ओवर में 13, दूसरी ओवर में 13 और तीसरी ओवर, अगर ओवर की गुलाम रसूल बात कर रहे हैं तो पहली ओवर में 13, दूसरी ओवर में 13 और तीसरी ओवर में 14। अंतिम 2 ओवर पर जरा नजर डालते हैं। आखिरी 2 ओवर जरा देखिए, चौथी ओवर में 8 और 5वीं ओवर में सिर्फ 5। स्लोप ओवर कहा जाता है, मारधार वाली ओवर होती है, लेकिन वहां पर सब उल्टा हुआ। शायद वहां पर 1 या 2 विकेट भी चले, एक रनआउट गया था और चौथी ओवर में 2 विकेट गए थे। इस तरह एक कुछ यहां पर रहा और खेल में इस तरह की चीजें होती रहती है।
अशफाक भाई मांडलेकर हमारे गांव के दामाद है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पर चले आए। अशफाक भाई मांडलेकर प्लीज यहाँ पर चले आए, आपको हम दावत दे रहे हैं, आप यहाँ पर चले आए। नांदवी की टीम अगर यहाँ पर पहुंची है, नांदवी प्लीज यहाँ पर रिपोर्ट करें। नांदवी उनका मैच है अभी, नांदवी की टीम इस टूर्नामेंट का तीसरा दिन है ये, और तीसरा दिन में ये दूसरा मैच अभी खेलने के लिए मैं नांदवी को दावत दे रहा हूं। अगर उनको मेरी आवाज पहुंच रही है नांदवी को, तो प्लीज यहां पर रिपोर्ट करें। नांदवी की टीम नजीर भाई टोलकर उनसे और उनके टीम से और उनके टीम मैनेजमेंट से भी मैं इल्तिमास करता हूं कि यहां पर आकर रिपोर्ट करें, क्योंकि अभी उनका मैच होना है इसके बाद। नांदवी का मैच शुरू नहीं हुआ, लेकिन नवीद पोपेरे की तरफ से एक इनाम आया हुआ है नांदवी के लिए, कि 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा। हाँ, मसला की टीम भी यहां पर चले, मसला यहां पर मसला पहुंची तो रिपोर्ट कर रहा है मसला। उसके बाद महाड़ और हरवित, ये टीमें जो है अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो आकर यहां पर रिपोर्ट करा ले। उनके मैचेस लगाने के लिए हमको यहां पर आसानी रहेगी, क्योंकि कल भी हमने देखा था, फिर अंतिम लास्ट में हमको 4-4 ओवर का मैच खिलाना पड़ रहा है। आप लोग थोड़ा सा देर से आते हैं, इतनी बड़ी टूर्नामेंट, और हमने बहुत ही सिस्टम के साथ रखा है, हर तरह का हमने सपोर्ट करने की कोशिश की है। यूट्यूब पर हम इसको लाइव दिखा रहे हैं, हमने प्रोफेशनल अंपायर को भी मंगाया है, हर तरह का सहयोग देने की कोशिश YMC वनी ने की है। लेकिन टीमों का सहयोग भी हमको होना बहुत ही जरूरी है, जब भी जाकर ये जो 5-5 ओवर की जो मैचेस खेलने और खिलाने और देखने की जो शौकीन है, वो उसी वक्त कामयाब हो सकते हैं जब टीमें हमें सपोर्ट करें। एक ऐलान करने जा रहा हूं मैं, सारे क्रिकेट के खिलाड़ी इस ऐलान को से बैट्समैन प्लीज फास्ट जाइए, उनको मैचेस पूरे करने हैं, एक टीम उनको सेमी में भेजनी है, तो प्लीज फास्ट। यस सर, बैट्समैन प्लीज यार, टाइम वेस्ट न करे। एक ऐलान करने जा रहा हूं मैं, एक बात सुनिए सारे क्रिकेट की टीमें, गेंद दीजिए आप प्लीज, बॉल 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 बॉल। तौफीक और मजहर महमूद दोनों अंपायर, वाकई जो अंपायरिंग की सबसे बड़े क्रिकेट में क्या होता है अंपायरिंग इतनी आसान है। हम लोग बोलते हैं इस कड़ी धूप में खड़ा रहकर अंपायरिंग करना और सही फैसले, सही डिसीजन ये देना इंपॉर्टेंट रहता। अशफाक भाई बॉल उनके पास दिए, मांडलेकर आ जाओ इधर। आप क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए एक ऐलान कर रहा हूं मैं, अपर तुरील में 2, 3, 4, 5, 6 खासदार चषक। पहला इनाम 1,51,000, दूसरा इनाम 77,777 और तीसरा इनाम 33,333। खासदार चषक कुल सुनील जी टटकरे इस मैच के फाइनल में आने वाले हैं। एक बड़ा टूर्नामेंट, सारी टीमों से गुजारिश है वनी, पुरार, मोरबा ये पहुंचने की कोशिश करे। शहबाज पोटे यहाँ पर इनसे मिले, साकिब और इमरान और समीर से मिले, और जो भी है वो क्लियर कर ले वहां पर हमको राउंड लगाने। अगर मसला यहाँ पर आइए तो मसला रिपोर्ट करे, नांदवी आई है तो नांदवी रिपोर्ट करे, महाड़ की टीम यहाँ पर आई है तो महाड़, हारवित की टीम आई है तो हारवित, जोहरा 11 यहाँ पर पहुंची है तो वो यहाँ पर रिपोर्ट करे, टोराडी आई है तो वो यहाँ पर रिपोर्ट करे। मैं ये इन तमाम टीमों का जो नाम लिया हूं वो यहाँ पर हमको आकर बताए। तो यहाँ पर कल जो मैचेस होंगे वो ओपन राउंड के मैचेस होंगे, और यहाँ पर अभी जो मैच यहाँ पर खेलना जा रहा है 54 रन 54 रन टारगेट, 54 का टारगेट है, यानी 54 रन बना, 53 रन बनाए, 54 रन बनाना है। इस पिच को और इस ग्राउंड को देखते हुए इसको चेस किया जा सकता है, इस तरह का ये स्कोर है, फाइटिंग स्कोर जरूर रही है, और इस फाइटिंग स्कोर पर देखना है किस तरह का यहाँ पर अच्छी फील्डिंग लगाई है। फिर से एक मतलब आपको बता दूं, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, एक शॉर्ट मिड ऑफ लिया हुआ है। ओके अंपायर स्टार्ट, शॉर्ट मिड ऑफ, एक शुक्रिया अशफाक भाई यहाँ पर आए हैं, एक लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, इस बीच राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद ऑफ से बाहर जाती है, अच्छा शॉट पॉइंट के ऊपर से, यहाँ पर थोड़ा पॉइंट से स्क्वायर किया और 4 रन तो मिल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर गेंद अंदर आई है, शॉट अच्छा था,
तार को लगी, नहीं 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 नहीं, तार को लगी तो जो भी रन मिलेंगे वहां मैंने पहले डिक्लेयर किया था, कैच नहीं होगी, कैच नहीं होगी, बाकी रन जितने मिलेंगे वो, उसमें कोई ये नहीं है, पहले डिक्लेयर किया हुआ था, अंपायर को बताया गया है। सब भी जो आपका बैड लग, उसके लिए हमको भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। अगर वो तार को बॉल लगती है तो कैच नहीं होगा, रन जितने मिलेंगे वो आपके, उसके लिए हमारा कोई दोष नहीं है, उसके लिए माजरत चाहते हैं, सॉरी बोलते हैं। हाँ, अगर तार को लगकर बाहर जाते तो 6 माना जाएगा, ऐसा नहीं कि वो बाउंस होकर चला गया है, ये भी बात याद रखो। आपका डिसीजन अच्छा था, 4 रन मिलना चाहिए था, शॉट भी अच्छा था, बहुत अच्छा शॉट था। फिर से एक मतवा राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, शॉट ऑफ लेन गेंद, खराब गेंद, सही पनिशमेंट है, बहुत ही खराब गेंद थी, धीमी गति से फेंकी हुई गेंद। मैं इसको, इस बॉल के बारे में अक्सर अपने लोकल एरिया में कहता हूं कि इसको कहा जाता है आ बैल मुझे मार, इस तरह का बॉल था, बहुत ही खराब गेंद थी। इनका मंसूर उर्दू का भांजा है ये, 6 मारा, उसके लिए महमूद ना तौफीक ने गए टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, उनके लिए यहां पर 100 रुपए है मंसूर उर्दू की तरफ से। उस टूर्नामेंट में मुझे एक पारी तो इन दोनों भाइयों की याद है, क्या वो पारी खेली थी, बड़ा टारगेट था, उसको चेस किया था, 5 ओवरों में 70 रनों को चेस किया था इन दोनों ने मिलकर, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। राइट आर्म राउंड विकेट, दौड़ा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया और इस बीच इस गेंद को खेला जरूर, यहां पर मिड विकेट, यहां पर डीप विकेट की तरफ चली गई, जब तक फील्ड करते गेंद बॉडी मिस फील्ड, खराब यहां पर तुरिल की शुरुआत अगर देखी जाए तो बहुत ही खराब। एक बात कहूं कि तो एक बात ही बन सकती कि तुरिल संकट में, पहली 3 गेंदें 12 रन, 11 रन, मिस फील्डिंग, अच्छा शॉट, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के ऊपर से सही शॉट खेला था तौफीक ने, सही छक्का। शाहनवाज मुकद्दम यहां पर आए, शाहनवाज मुकद्दम लगातार आप 3 दिन से आ रहे हैं, आपका मैं शुक्रगुजार हूं IMC वनी की तरफ से, यकीनन आपका हमारे साथ जो मोहब्बत और जो बर्ताव है उसके लिए आपका शुक्रिया शाहनवाज। हसीब राइट आर्म राउंड द विकेट, शॉट पे बहुत ही अच्छी टेक्निकल शॉट खेला, बैकफुट पे गए, देखा अगेन शॉर्ट पिच है, कट किया उसको थर्ड मैन की जानिब, लेकिन वहां 1 रन ही मिलेगा, इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा 12 पे। सही डिसीजन, सही शॉट, सही कलेक्शन हो रहा है तौसीफ द्वारा, एक अच्छा शॉट खेला, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के ऊपर से 6, एक शॉट खेला था मिडान से, मिस फील्ड किया दानिश ने, सीधा 4 और 2 सिंगल हासिल किए मोरबा ने। मोरबा की जो क्वांटिटी है, यानी कि स्कोर बनाने की, काफी तेजी के साथ स्कोर बनाया, 12 रन। इस बीच हसीब राइट आर्म ओवर द विकेट, लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद, और बाहर जाती हुई, अंपायर का इशारा वाइट बॉल, इस वाइट के साथ स्कोर पहुंचा 13 पे। हर ओवर में तकरीबन 13 ही का औसत, सॉरी नहीं, ये 5 ओवर का मैच है, 11 का औसत है, पर अच्छी जा रही मोरबा, सही बैटिंग। महमूद बहुत ही अच्छी दफा अंदाज में स्ट्रोक को खेला, केवल 1 रन मिलेगा, इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा 14 पे। 14 रन बिना कोई नुकसान के। पहली ओवर जारी हसीब की, सही नसीहत दी है मोरबा ने, सही पनिशमेंट, बड़े अच्छे स्ट्रोक खेले थे, 3 स्ट्रोक खेले थे, एक पॉइंट के ऊपर से, पर गेंद अंदर आई थी, एक स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का था, और फिर दानिश शॉट खेलने की कोशिश, नाकाम हुए, रिवर शॉट खेलने की कोशिश की थी, और गेंद डिक्लेरेशन जोन में 1 रन, अंपायर का इशारा, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 15 पे। पंद्रह रन। अब्दुल गफूर सरकोत यहां पर चले आए। मैं पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 15। जिस टारगेट के जरिए इस मैच की शुरुआत करना चाहिए था, पावर प्ले में जिस की शुरुआत चाहिए था, अगर दोनों टीम की तुलना की जाए, पहली ओवर में तुरिल का स्कोर था 13 और यहां पर स्कोर है 15, यानी 2 रन इससे ज्यादा जा रहे हैं। तुरिल के स्कोर पर अगर नजर डाला जाए, अंतिम 2 ओवर है, इसमें 8 और 5 यानी 13 रन 2 ओवर में आए थे, तो वो जो 2 ओवर में रन कम आए वो तुरिल के लिए शायद के नुकसान गिर सकता अगर अच्छी गेंदबाजी न हो तो। अगर गेंदबाजी अच्छी हो, लेकिन पहली ओवर पावर प्ले में थी तो ज्यादा गेंदबाज को भी दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन उसमें एक गेंद ऐसी थी जो यकीनन बहुत ही खराब फेंकी थी, जिसमें 6 लगा था। दूसरी गेंद थी वो,
इन्हें हालांकि चौका लगाया था, वो गेंद बहुत अच्छी थी, उसमें कोई शक नहीं, वो बल्लेबाज के लिए पूरा रह जाता है उसमें। लेकिन दूसरी गेंद जो उन्होंने फेंकी थी वो बहुत ही खराब गेंद फेंकी थी, जिसमें 6 रन मिले थे। 15 रन बने हैं, 54 रनों की जरूरत है। आपको मालूम है कि ये जो टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया YMC वनी की तरफ से, इसके पहले हम लोग इसके बाद बता दूं, राइट आर्म मोड़ते हुए दौरा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अंपायर के बगल में से धीमी गति से फेंकी, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद थी। यहाँ पर स्लोअर गेंद थी, अंदर आती भी थोड़ा सा कट कर दिया था, वहां पर थोड़ा सा मजबूर हुए खेलने के लिए। ये होता है कि आप जब किसी बल्लेबाज को मजबूर करेंगे खेलने के लिए, मजबूर करना चाहिए, क्योंकि गेंद उनके शरीर पर आ रही थी, मजबूर थे वो उसको दिफाई अंदाज में खेलने के लिए, और वही किया। लेकिन बैट्समैन की भी तारीफ करना पड़ेगा, उसने अपने बैट का मुंह थोड़ा हल्का सा खोला और उसको खेला था गली के क्षेत्र में, शॉर्ट गली के क्षेत्र में, 1 रन के लिए। फैज भाई, इस गेंद को फ्लैटेड गेंद कहते हैं। हवा में तैरती हुई गेंद थी, रुकी थी हवा में, लेकिन गेंद थी ऐसी कि न वो फ्रंट फुट पे खेल सके न बैक फुट पे। घबराए थे बल्लेबाज कि गेंद काफी टर्न न हो, और हवा में उसने टर्न किया था गेंद को, इसलिए मोहतात तरीके से खेला, लेकिन सही दिशा में उसने 1 रन के लिए स्ट्रोक को खेला, और 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 16 पे। कुछ अंपायर कप्तान को बताते हुए, जिमात को कुछ नसीहत देते हुए, हारून राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने तौफीक, सही अच्छी गेंद थी। फिर देखना हारून की गेंद, अच्छी गेंद, बल्लेबाज बीत हुए, और यह खतरा हो सकता है, मिस कराया, काफी अच्छा चांस था, बड़े बल्लेबाज थे तौफीक, लेकिन मिस हुआ। 1 रन ओवर थ्रो के, ये तो बाई के रूप में, लेग बाई के रूप में था अंपायर का इशारा। इस लेग बाई के साथ स्कोर पहुंचा 16 पे। फ्लाइटेड गेंद करा रहे हारून, बैट्समैन को समझ में नहीं आ रहा कि गेंद कितना स्कोर, 17 रन। यस, हारून की गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, ये खराब गेंद, ये काफी चांस दिया बल्लेबाज को, और गेंद मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। काफी खराब। यहाँ पर आए हैं अखिल पोपेरे, मैं उनका YMC वनी की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ, वेलकम कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। और हमारे लिए और हमारी टीम और हमारे मैनेजमेंट के लिए अच्छा है कि आप फिर से यहाँ पर एक मतलब उपस्थित है। कल भी आए थे, उम्मीद करते हैं कि फाइनल डे में भी यहाँ पर आएंगे। मुख्तार पोपेरे भी यहाँ पर पहुंचेंगे फाइनल डे के लिए। मैं इन लोगों को और इनकी यहाँ पर आमद को फिर से एक मरतबा कबूल करते हुए उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी दावत को लब्बाई कहते हुए हमारी स्टेज पर जलवा अफरोज है। जमीर हुर्दुक, मैं उनसे भी इल्तिमास करूंगा वो भी यहाँ पर आए। जिस तरह से हमको उनका ताउन रहा है और हमेशा रहा है, ऐसा पहली मर्तबा नहीं है, जब भी हमारी टूर्नामेंट रही उनके सपोर्ट हमको बहुत जरूरी होता है और उसमें वो हमारे लिए खड़े उतरते। ये गेंद खराब गेंद, अंपायर का इशारा, दिशाहीन गेंद थी। और ये दिशाहीन गेंद फेंकने का रीजन भी ये होगा कि वो अंदर लाना चाहते थे, लेग स्टंप यानी तकरीबन वहां पर चौथे स्टंप पर फेंका था वहां पर, और उसको अंदर लेना चाहते थे, लेकिन गेंद उसी दिशा में चली गई क्योंकि वो एंगल, उस एंगल से गेंद निकल चुकी और वहां पर वो गेंद स्विंग नहीं हुई, अंदर नहीं। अगर अंदर आती तो जो वो चाहते थे वो होना चाहता था, वो हो सकता था, लेकिन जो नहीं हुआ और जो हुआ वही हम बताएंगे। राइट आर्म ओवर दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद थी, धीमी गति से गेंद थी, थोड़ी सी आउट स्विंग गेंद थी। और इस आउट स्विंगर को समझ, इस गेंद की स्विंग को नहीं समझा, विद द स्पिन खेलने चाहते थे, लेकिन गेंद ने थोड़ा सा बाउंस लिया, गेंद विकेट कीपर के पास चली गई। फहीम विकेट कीपर है, अच्छे विकेट कीपर है, अच्छे बल्लेबाज है, काफी सालों से क्रिकेट खेलते, वरिष्ठ खिलाड़ी इस टीम के। फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए राइट आर्म ओवर विकेट दौड़ा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया और इस गेंद के लिए रिवर्स शॉट। अब तक यहां पर हमने देखा है रिवर्स शॉट में 2 रिवर्स शॉट तुरिल की तरफ से देखे थे, दोनों फेल थे। यहां पर भी एक रिवर्स शॉट देखा गया था। रिवर्स शॉट खेलना आप चाहते हैं आप खेल सकते हैं, बैट के ऊपर बॉल आना बहुत जरूरी है। रिवर्स शॉट इतना आसान नहीं है, खेला जाता है, हमने बहुत प्लेयर्स को देख खेला है। स्कोर हुआ है 24 रन पहली ओवर में अगर नजर डाली तो 15 रन। यहां पर ये ओवर अच्छी है, अगर देखा जाए नजर डाली जाए तो ऐसा लग रहा था कि 15 दूने 30 रन हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 24 रन पर अभी तक सिमट दिया और गेंदें हुई है 5 गेंदें, यानी अंतिम गेंद के लिए यहां पर जाएंगे। और स्लोअर गेंद, अच्छी गेंद कही जा सकती है, पटकी हुई गेंद थी, कंधों का इस्तेमाल किया था, गेंद चली गई स्क्वायर बाउंड्री की तरफ। जब तक कि स्क्वायर बाउंड्री से फील्डर अगर फील्ड करके थ्रो करता, दोनों ने बहुत ही पुरानुमान के साथ अपने अपने छोर बदल लिए थे और इसी के साथ स्कोर बताओ जहां पहुंचा 25 रन 25। हाँ, बाइक को वहां से बाइक शायद जमीर ही है वो लेके जा रहे हैं। 25 रन यहां पर हो चुके, 54 रनों की जरूरत है। आपको मालूम है 2 ओवर हो चुके हैं, आधा सफर से कम एक पड़ाव है जिसमें 3 गेंदें जब खेलेंगे तब हम यहां पर देखेंगे कि उस वक्त उनका स्कोर क्या था। तुरिल का स्कोर 15 गेंदें जब खत्म, पानी लेकर जाए ग्राउंड के ऊपर, 15 गेंदें जब खत्म हुई तो 28 रन था तुरिल का स्कोर। यहां पर थोड़े से हम नजर डालेंगे, जब इनकी 15 गेंदें हो जाएंगी, दोनों का खेल आधा आधा जब हो जाएगा तब थोड़ा सा हम देखेंगे कि किसके पक्ष में मैच कहां पर आकर बैठा है। लेकिन मैच का रिजल्ट तो उसी वक्त होगा जब अंतिम गेंद फेंकी जाएंगी, वहां पर मैच
वहां पर अपने पास मसला की टीम अगर आई है तो रिपोर्ट करें। मसला की टीम आजान हो रही है। ओके, माइक्रोफोन बंद रहेगा, मैच चालू रहेगी। रफीक इनायत, रफीक इनायत। समीर, इमरान यहां पर है, इमरान उर्दुक। अजान हुई। अब 18 गेंदे 29 रन, सीधा सा हिसाब और सीधी बात कि 18 गेंदे 29 रन। अंपायर मैच स्टार्ट करे प्लीज। 18 गेंदे और 29 रन मोरबा को जीतने के लिए। अभी भी 10 का एवरेज है। मैच तो फेवर है मोरबा के 70%, 75% तकरीबन मोरबा के फेवर में मैच। हल्की सी तुड़िल संकट में क्योंकि मोरबा का अभी तक कोई विकेट नहीं गया है। 18 में 29। साकिब राइट आर्म राउंड स्पिन कराते हैं साकिब
विकेट कीपर विकेट से चिपके हुए फहीम, एक पॉइंट पे इब्राहिम, कवर पे बासु, आसिफ खुद कप्ता यहां लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर। खराब गेंद, लेकिन सही नसीहत नहीं दी उन्होंने, गेंद सीधे गई जिमात के हाथ में, स्कोर 1 रन मिला। लूज गेंद थी, काफी चांस था बल्लेबाज को, लेकिन गेंद के पिच तक नहीं पहुंचे, 1 रन मिला। अब 17 में 28, 26 रन हो चुके हैं, 17 गेंदे 28 रन। अच्छी गेंद गिरने के बाद कट हुई, थोड़ी सी लेग से ऑफ ब्रेक हुई, ऑफ में आई, बीत हुए बल्लेबाज, विकेट कीपर के हाथ में गेंद। स्कोर में कोई इजाफा नहीं, स्कोर अभी भी 28, 16 में 28 शायद, क्या कितना, यस 16 गेंदे 28 रन। साकिब की गेंद शॉट, लेकिन वो शॉट नहीं कि 4 या 6 मिले, उस गेंद के नीचे आए। खराब फील्डिंग, काफी खराब फील्डिंग, काफी खराब फील्डिंग। अच्छा गैदर किया है फहीम ने। जितनी खराब फील्डिंग थी उससे कई ज्यादा रनिंग बिटवीन द विकेट भी खराब देखने में आई। यस, रनिंग बिटवीन द विकेट उतनी खराब, यहां 2 यकीनन थे, लेकिन नहीं। स्कोर अभी भी 27 रनों की जरूरत। मैच 50-50 इस बार। शायकीन को काफी मजा आएगा इस मैच को देखने के लिए, नजरें जमा के बैठी है शायकीन कि मैच अच्छा हो। शॉट खेला है, गेंद मिड और मिड विकेट के बीच में, देखना अच्छी फील्डिंग इस मरतबा। केवल 1 रन, रन आउट। यस, अपील के बहुत ही अच्छा थ्रो, विकेट के ऊपर सीधा साकिब के हाथ में, और बैट्समैन तो अपनी जो अच्छा छोटा है, जो ये छोटा बच्चा अंदर है ना, उसको बाहर निकालो। मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा समय है, प्लेयर यहाँ पर जाता है, जब तक ग्राउंड के अंदर एक अनाउंसमेंट है, और वो है, अगर मेरी आवाज यहाँ पर, हमने जब भी टूर्नामेंट रखा है, हमारे टूर्नामेंट में खेलने के लिए और यहाँ पर उपस्थित रहे, चाहे नाइट टूर्नामेंट हो, डे टूर्नामेंट हो, तो मैं YMC वनी की तरफ से पुरखुलूस दिल से आवाज देने जा रहा हूं। योगेश पेनकर से इल्तिमास है कि वो यहाँ पर स्टेज पे चले आए। योगेश पेनकर, जिनको खेलने और जिनका खेल देखने के लिए काफी दूर दूर से लोग आते हैं, और जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाकर अपना खेल यानी टेनिस क्रिकेट में अपना नाम कमाया है, उसी में का एक प्लेयर कर यहाँ पर फैसल यहाँ पर खेला है। राइट आर्म अराउंड विकेट, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, धीमी गति से फेंकी हुई गेंद, अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, टाइमिंग प्लेसमेंट दोनों अच्छा, वेल डन। योगेश पेनकर, प्लीज रिपोर्ट द माइक्रोफोन। योगेश पेनकर के लिए स्वागत के लिए हम लोग यहाँ पर तैयार है। योगेश पेनकर को हम लोग यहाँ पर दावत देते हैं। योगेश पेनकर यहाँ पर चले आए, इस 6 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, या इस 6 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर 34 रन यहाँ पर, और रन चाहिए 20 रन चाहिए, 34 रन हो चुके। राइट आर्म राउंड द विकेट, गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज है साकिब अच्छे बल्लेबाज हुआ करते थे, अब इनफॉर्म नहीं है शायद अभी। ओह, अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा उसका डक कर दिया है, अंपायर का इशारा, 22 के रूप में 1 रन मिलेगा, 1 रन। योगेश यहां पर आए हैं, योगेश का मैं वेलकम कहता हूं। योगेश के लिए जरा तालियां हो जाए, हमारे इलाके का बहुत ही मशहूर खिलाड़ी, यकीनन एक इलाके की नाम है। मैं ये नहीं कहता हूं, मैं दूर दूर तक जब कमेंट्री करने जाता हूं, और ये जब मुझे वहां पर बंदा मिलता है, मैं समझता हूं कि YMC वनी वहां पर खेली होती है। तो यहां पर हमारे गांव के नौजवान जो चाहते हैं कि उनका स्वागत किया जाए, वो योगेश पेनकर के लिए मैं आशकर और मोहम्मद कैफ, इन दोनों को यहां पर बुला हुआ, और कैमरे के सामने, कैमरा यहां पर नीचे चला जाए और इनका स्वागत किया जाए इन दोनों के जरिए, कि वो चाहते हैं कि योगेश पेनकर का हम स्वागत करें, और योगेश पेनकर को देखकर अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को जोश आ जाता है। वही योगेश पेनकर हमारे बीच में है, तो कैमरा जरा इनकी तरफ किया जाए, योगेश पेनकर की तरफ। योगेश पेनकर यहां पर आए हैं। योगेश पेनकर के साथ थोड़ी सी, जब तक यहां पर मैच शुरू हो जा रही है, योगेश वहीं पर रुकेंगे, और योगेश को मैं यहां पर बुला। योगेश, आपने नाइट टूर्नामेंट में हमारे साथ आए थे, उसके बाद यहां पर भी आए, जब भी हमने आपको दावत दी है आप यहां पर आए। मैं पहले ये पूछूंगा कि आपको यहां पर जब भी आपको आए, यहां पर कैसा महसूस हुआ है? मैं YNCC वनी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे को ये फैसिलिटेट किया। तो ये बहुत ही अच्छा ग्राउंड है YNCC वनी का, जहाँ पे पूरे मतलब शॉट्स खेलने मिलते हैं, और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजिंग होता है, और YNCC वनी अच्छी टूर्नामेंट रखते हैं, इसलिए मैं हमेशा जब भी टाइम रहता हूँ मैच खेलने के लिए आता हूँ। योगेश, एक
यहाँ पर जब तक बॉल शुरू हो जाएंगे हम यहाँ पर बात भी करेंगे, आप वहां पर मैच भी चालू रखिए, क्योंकि ये खिलाड़ी बार बार यहाँ पर नहीं मिलता है, जिसका कारण है कि उन्होंने कल भी कहा था कि मैं इधर उधर खेलने जा रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं रहता है। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि आपकी टूर्नामेंट को मैं मिस नहीं करूंगा, पहुंचूंगा। आपका यहाँ पर धन्यवाद। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह पूछना चाहूँ, आप यहाँ पर देश में भी खेलते, विदेश में भी खेलते, जब यहाँ पर देश में खेलते हमारे साथ सब हमारा पूरा क्राउड हमारे साथ रहता है, ये लोग आपके लिए तालियां बजाने के लिए यहाँ पर तैयार होते, वहां पर जब आप जाते हैं तो हमारे देश के लोग तो रहते, लेकिन जो दोनों में डिफरेंस क्या आपको महसूस हुआ, यहाँ पर खेलने वहां पर खेलने में, दोनों में अच्छा कहां पर डिफरेंस क्या महसूस करते हैं आप? बहुत मजा आता है बाहर जाने में, क्योंकि अपने गांव का नाम रोशन होता है सब जगह पे। सब ऐसे मार का प्लेयर आ रहा है बोलता है। और जो यहाँ के जो बाहर जॉब के लिए रहते हैं बच्चे लोग, तो बहुत सारे मुस्लिम लोग भाई लोग मुझे मिलते हैं और मेरे मैच देखने के लिए आते हैं और मेरे बैटिंग के लिए सपोर्ट करते हैं। तो वो जो आप बाहर है वो मैं जाके उधर खेलता हूँ तो मुझे सपोर्ट करते हैं, वो उनके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। और बहुत मज़ा आता है इधर खेलने में भी और उधर खेलने में भी, और ज़्यादातर अपना क्राउड उधर मुझे बहुत सपोर्ट करता है। एक और इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि सब लोग यहाँ पर बैठे खेलने वाले बैठे हैं और आप तो इतना मशहूर है कि मुझे नहीं लगता कि आपका परिचय से कोई दूर रह होगा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसा होगा। लेकिन एक सवाल, मैंने आपकी एक इनिंग देखी थी हाल ही में गोरेगांव में, और आप लोग भी सुन ले, क्योंकि मैंने हमेशा कमेंट्री में उस दिन भी मैंने कहा था, कमेंट्री में बात कर रहा था, आपके सामने एक बड़ा टारगेट था 5 ओवरों में। मैंने वहां पर देखा था शुरुआती दौर में आपने आए और योगेश पेनकर जो कि स्क्वायर लेग के ऊपर और मिड विकेट के ऊपर लंबे लंबे शॉट खेलने के लिए माने जाते, वैसे तो आप चारों तरफ खेलते, लेकिन उस मैच में देखा कि आप सिंगल डबल लेकर उस मैच को आपने जो जिताया था, क्या प्री प्लानिंग के साथ उतरे थे सामने टीम वाले देखकर, या आपने सोचा कि मेरा वहां पर रुकना जरूरी था? क्योंकि ये हमारी जो पब्लिक है, यानी हमारे जो क्रिकेटर है, हर बॉल में पहली बॉल से सिक्सर मारना चाहते, आप क्या मैसेज देंगे? मैच वहां पर चालू रखे जाए, यहां पर मैच दिखाया जा रहा है, और योगेश के साथ भी ये इंपॉर्टेंट मैसेज है उन तमाम खिलाड़ियों के लिए जो हर बॉल के ऊपर सिक्सर कर रहा और सिक्सर मारना जानते। लेकिन मैंने वहां पर देखा 3 ओवर तक आपने एक भी बाउंड्री नहीं लगाई थी, मैं कमेंट्री कर रहा था, और उसके बारे में हम थोड़ी सी इस बॉल के बारे में बात करेंगे। राइट मोड़ के दोनों शुरू के अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, उतने ही अच्छी गेंद, उसके नीचे खिलाड़ी और एक आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ यहां पर, और दूसरे रन के लिए दौड़े, दूसरा रन में मुकम्मल। तो योगेश उसके बारे में थोड़ी बताए, उस इनिंग के बारे में बताए, और लोगों को मैसेज क्या देना चाहते हैं वो भी आप बताएं। आप हमेशा चेस करते हो, तो आपका जब चेस के लिए बैटिंग के लिए जाते हैं आप, तो आपके बैटिंग से पहले जाने के पहले आपके माइंड में प्लॅनिंग होना चाहिए की आपको कोणते आपल्याला माहित पाहिजे की आपण किती रन्स मारायचे आहेत आणि आपल्याला प्रत्येक ओव्हरला किती रन्स मारायचे आहेत आणि समोरच्या टीम मध्ये कोण चांगला बॉलर आहे आणि आपण त्याला किती रन्स मारले पाहिजे आणि एका वीक बॉलरला किती रन्स मारले पाहिजे हे प्लॅनिंग पाहिजे। आणि जर ते प्लॅनिंग असेल तर तुम्ही मला वाटतं किती रन्स असले तरी चेस करू शकता। आणि मेन आपण प्रोफेशनल प्लेयर आणि आपल्यामध्ये एकच डिफरन्स असतो की आपण खूप साऱ्या चुका करतो आणि प्रोफेशनल प्लेयर चुका कमी करतात, त्यामुळे ते प्रोफेशनल होतात। ते पण गावामधनच खेळायला गेलेले असतात आणि मी पण एका गावामधूनच मोठा क्रिकेट खेळतो, त्यामुळे असं काही नसतं, आपल्या गावातून जाणारा मोठा प्लेयर सुद्धा मोठा होऊ शकतो। एक इंपॉर्टेंट सवाल उन तमाम बच्चों के लिए जो यहाँ पर खेल रहे हैं, जब आप टूर्नामेंट में खेलने जा रहे हैं, किसी भी टूर्नामेंट को आप खेलते हैं या फेसिंग करते हैं, क्या आप उस वक्त उस खिलाड़ी जो गेंदबाजी कर रहा हो या बैटिंग कर रहा हो, क्या उसके ऊपर आप स्टार्ट से उसके ऊपर ध्यान रखते हो, उसके ऊपर आप नजर रखते हो? ओके, 22 अंपायर का इशारा 22 है यहाँ पर। क्या स्टार्ट से आप जानते हो कि वो खिलाड़ी किस तरह का गेंदबाज है, किस तरह का बल्लेबाज है? क्या वो जानकर आप अपने बल्लेबाज के लिए अपने गेंदबाज को नसीहत करते हैं, क्या अपने बल्लेबाज को नसीहत करते हैं किस तरह का गेंदबाज, उनको जानते हैं आप अच्छी तरह से? हाँ, माझं सगळ्या टीम्सना हेच सांगणं असेल की जेव्हा तुम्ही ग्राउंडवर जाताना तेव्हा एक तास आधी तरी ग्राउंडवर जायला हवंय, कारण ग्राउंडची परिस्थिती काय आहे आणि समोरची टीम काय खेळते काय नाही हे तुम्हाला बघायला पाहिजे, तरच तुम्ही पुढचं प्लॅन करू शकता। डायरेक्ट ग्राउंडवर ऑन टाइम जाऊन तुम्ही काहीच प्लॅनिंग करू शकत नाही, त्यामुळे सगळ्यांनी जाऊन पहिले 1 तास तरी ग्राउंडवर गेलो पाहिजे। और एक तमाम क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, वो आपके लिए भी रहेगा, थोड़ा सा चुपता हुआ सवाल है लेकिन होना भी चाहिए। अंपायर जब फैसले देते हैं, प्लेयर को मंजूर नहीं होते, फिर उस वक्त ग्राउंड के ऊपर झगड़ा कर लेते हैं, और होता है अक्सर ऐसा हमारे खास करके हमारे एरिया में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि डिसीजन किसी को पसंद नहीं आता, अगर तुम्हारे खिलाफ भी दिया जाए तो पसंद नहीं आता, यानी एक नेचुरली बात है। उसके बारे में तमाम क्रिकेटरों को क्या नसीहत करना चाहेंगे एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर? आप इस एरिया के मशहूर खिलाड़ी है, इसकी वजह से जसे प्लेयर्स लोक चुका करतात, म्हणजे कॅच सोडतात, फुल टॉस टाकतात, बॉलिंग टाकताना 41 रन 1 विकेट के नुकसान पे 2 गेंदे इस ओवर की बाकी है, 8 गेंदे 13 रन। मैच काफी अच्छा, लेकिन तुड़िल ने जो मिस फील्ड किए और 22 रन दिए, उस हिसाब से संकट में तुड़िल थी आई है, नहीं तो मैच बन सकता था। इस बीच अच्छी गेंद, साबित हुए बल्लेबाज। यस योगेश, ये और एक गेंद होने दो योगेश प्लीज, फिर आपको हम बॉलर को सपोर्ट नहीं दे रहे, मिस फील्ड कर रहे दानिश। फहीम की 2-3 वाइड गेंद, 22 रन
वो गए, उस हिसाब से प्रेशर में टीम आई। देखना है हारून की गेंद, 7 गेंदें आना बाकी, बहुत इंपॉर्टेंट गेंद, लूज गेंद, देखना है कैच होता है कि नहीं। यस, बहुत अच्छा कैच लिया स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में। अब 6 गेंदे 11 गेंद रन 13, यस 6 गेंदे 13 रन। मैच में फाइट 50-50 मैच। योगेश गो। जसं अंपायर्स लोक पण माणूसच आहे आणि आपण बॉलिंग फिल्डिंग मध्ये जशा चुका करतो तशा अंपायर्स कडून पण होतात, पण अंपायर्स लोकांनी पण थोडं डिसिजन देताना एका डिसिजनने पण मॅच हे होते, त्यामुळे एखादा 50-50 वाला असेल तर एक आपण समजू शकतो। पण योगेश 6 गेंदे 13 रन। योगेश कहां देख रहे हैं मैच को? अगर फील्डर लोग ये मैच को मैं जब से देख रहा हूँ, यस सर, अगर फील्डिंग अच्छी करते थे तो अभी शायद एक ओवर में 22 रन या 23 रन यस, यू आर राइट, तो यू आर राइट सर। मेरा कहना यही है, यही डिफरेंस रहता है। ये क्रिकेट में योगेश 4 चीजें रहती है, 4, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग एंड चीटिंग। 4 चीजें आपकी 25%, हर चीज 100%। चीटिंग का मतलब क्या है? यही रन को रोकना, फाइट करना, हर गेंद के ऊपर संघर्ष करना, रन को रोकना, 22 को रोकना, ये सब चीटिंग होता है। 2 रन लेना, 3 रन लेना भाग के, ये सब चीटिंग रहती है। चीटिंग के मतलब नहीं कि कोई चीज चुराना, चुराना कौन सी चीज, 2 के 3 बनाना, 1 को 2 बनाना, फाइट करना हर गेंद पे, तब जाके मैच बनता है। अगर तुड़ीर इस मैच में फाइट करती थी तो 6 गेंदों में 20 रन रहते थे, लेकिन योगेश बोलो 6 में 13, कहां देख रहे मैच को? पहले 2 बॉल पे मैच रहेगी। यस सर, बॉलर जो 2 बॉल पहली 2 गेंदें बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगर कोई शॉट खेला ओवर द बाउंड्री, थैंक यू योगेश, आपका सहकार्य और आपका ज्ञान शायकीन के लिए और खिलाड़ियों के लिए काफी अच्छा होगा। और मैं आपको जब आप मैच जीतते जाएंगे, हम आपको पूछते जाएंगे कि क्रिकेट क्या है, कैसा है, क्रिकेट में क्या होना चाहिए। योगेश हमारे फेवरेट खिलाड़ी। वहां पर जो भी फैसला या जो भी कोई प्रॉब्लम होगा वो जल्दी शॉर्ट आउट करे, क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है काफी ज्यादा मैचेस भी होना है। और मैं मसला की टीम यहाँ पर अगर आई है तो प्लीज यहाँ पर रिपोर्ट करे। हाँ, मसला और नादवी कैप्टन दोनों यहाँ पर चले टॉस के लिए। मसला और नादवी दोनों यहाँ पर टॉस के लिए चले आएंगे। दानिश गेंदबाजी करेंगे। 6 गेंदे और 6 गेंदे 13 रन। कल इसी तरह का मैच हुआ था हरकुल के लिए भी, जब गोरेगांव वर्सेस हरकुल मैच चल रहा था, यही पोजीशन थी, बिल्कुल भी यही पोजीशन थी। स्टार्ट दरअसल एक मिनट अंपायर, बॉल मैच रोके, मैच रोके, मैच रोके, थोड़ा वो गाड़ियों को जाने दे, वो चारों गाड़ियों को वहां पर जाने दे। वहां पर 6 में 13, पानी पानी, एक ग्राउंड पर पानी लेकर जाए, सही बात, ग्राउंड पर पानी लेके जाए। हमारे पास थोड़ा सा समय है, हम जो बात चल रही थी, मैं थोड़ा सा योगेश को इस बात को क्लियर करूं। योगेश ने थोड़ी सी बात को बीच में रखा गया था क्योंकि मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक 2 गाड़ियां वहां पर जा रही है, इस ओवर के बाद ही हम योगेश बात करते हैं उसके बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ओवर है दोनों टीमों के लिए। आप भी अच्छे महान क्रिकेटर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस खेल को और आगे बढ़ाए, आगे चल बढ़े। और हमारी ऐसा नहीं कि आप जब हमारे टीम के सामने खेलोगे तो हमको लगेगा कि आप ना खेले, लेकिन जब दूसरे टीम के सामने खेलते तो हमको लगता है कि आप अच्छा खेले। ये तो हर टीम के साथ ऐसा होता है। और यकीनन एक आप अच्छे खिलाड़ी है, और यही कि आप छोटे गांव से निकलकर फिर स्टार्ट का, मुझे वो जमाना याद है जब विलेज से विलेज चलता था, फिर बाहर से खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, फिर अपने गांव से खेलेंगे, क्योंकि आपके गांव में उतने खिलाड़ी नहीं हुआ करते थे। वो जमाना भी मुझे याद है, क्योंकि मैं आपको बहुत सालों से पहचानता हूं। ऐसा नहीं कि पहली मर्तबा आपको बहुत दूर दूर तक, मैं उरान और अलीबाग और कहां पर आपको मैंने कमेंट कर चुका हूं, तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। 6 में 13, 6 गेंदे 13 रन, राइट अबाउट द विकेट। ये गेंद अच्छी गेंद, और उतना ही अच्छा शॉट कैच हो सकती है। वहां पर गेंद बॉडी के बाहर जाती हुई, अंपायर का इशारा आता हुआ, ये कैच नहीं छुटी, मैच छुटी है, मैच। सरफराज राउत की तरफ से 100 रुपए, सरफराज राउत की तरफ से 100 रुपया। अब 5 में 7, अब 5 सऊद राउत की तरफ से 500 रुपया। काफी इनामात आएंगे जब आप खेलेंगे। एक अच्छा मैच जाता हुआ 5 में 7, 5 में 7। इस बीच दानिश राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद शॉट खेला है, देखना है 2 रन तो यकीनन मिलेंगे। और अच्छा थ्रो, काफी अच्छी फील्डिंग हारून की वहां। 4 में 6, एक शॉट ओवर द बाउंड्री। चार में 6, दानिश की गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट,
शॉट। व्हाट अ शॉट हुआ। ए अंदर नहीं जाएगा, कोई अंदर नहीं जाएगा। Perfect shot. पेनल्टी मिलेगी दोनों की। ये ध्यान में रखा जाए। ओके मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा समय है। मैं योगेश को जरा हैंड ओवर करूंगा। माइक जरा, रितेश जरा 1 मिनट रुकिए। रितेश हमारी बात, अरबाज ने 6 मारा, उसके लिए 500 और ये 500 रुपए भी आए हुए रुजदान की तरफ से। 500 तौसीफ के लिए 500। 1 मिनट अरबाज के लिए। दोनों यहां पर आकर अपना इनाम लेकर जाए। तौसीफ के मामू की तरफ से भी 100 रुपए तौसीफ को इनामात मेरे पास है, ये लेकर जाए। वरना फारूक वहां पर सुनता होगा तो कहां कहेंगे पैसे कहां पर है। तो यहाँ मानना पड़ेगा, तकलीफ हुई थी, चोट लगी थी, इसके बावजूद वेल बैटिंग। ये आपके लिए, आपके मामू की तरफ से यहां पर आ जाए, पहले इनाम ले जाए। मसला की टीम यहां पर चले। मसला बहुत ही अच्छा, योगेश के हाथों इन दोनों को इनाम दिया जा रहा है। महमूद तौसीफ अपना इनाम लो। योगेश पेनकर के हाथों ये इनाम दिया जा रहा है। योगेश जरा उठकर उनको दे दे। आपके हाथों ये उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए हम आपके हाथों दिया जा रहा है। और दूसरा कौन है? अरबाज, उनके लिए भी 500 रुपए यूट्यूब वाला यहां पर दिखा है। और यहां पर ये 500 रुपए योगेश ये भी 500 रुपए दीजिए अरबाज के लिए। वेल बैटिंग। तो मैं मसला के कैप्टन यहां पर आएंगे, क्योंकि इस मैच का टॉस भी कराएंगे योगेश ही करेंगे। योगेश के लिए हम लोग इसलिए भी इज्जत देते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी योगेश की तरह बने, ये हमारी ख्वाहिश है। और योगेश अब वो अपनी बात अपनी पूरी रखिए। जो हम अंपायर के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे आपके पास। ओके साकिब, हार्ड लक वेल बैट। तो उस मैच के बारे में थोड़ा सा बचा है, उस बारे में कि वो बात चल रही थी, व्यूअर्स भी सुन रहे। आप बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो थोड़ा वहां पर अंपायर से भी मिस्टेक हो जाती है, आपसे भी गलती हो जाती है, तो थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन जब हो ही गई है गलती कि जानबूझकर तो अंपायर नहीं कर सकता है, लेकिन कहां पर अगर हुई है तो एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी क्या होती है? अंपायर से आर्गुमेंट तो करे, लेकिन क्या वहां पर ऐसा करे कि खेल छोड़कर चले जाए या फिर कोई बदतमीजी करे? क्या ये अच्छा रहेगा एक प्रोफेशनल खेल के लिए? नहीं अंपायर कडून चुकी झाली तर तुम्ही आर्ग्युमेंट